आज है 28 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गन्ना किसानों के लिए राहत, सहकारी चीनी मिलों को मिले 400 करोड़ रुपए, अब तेजी से होगा भुगतान। उत्तर प्रदेश के सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों को चालू पेराई सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान अब और तेजी से होगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ को चालू पेराई सत्र 2023-24 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ग्रेटर नोएडा के किसानों की वर्षों की मांग पूरी, मिलेगा 10% विकसित आबादी प्लॉट। लंबे अरसे से चली आ रही किसानों की बड़ी मांग पूरी हो गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेशों पर 64.7% अतिरिक्त मुआवजा पाने वाले किसानों को 10% विकसित आबादी भूखंड देने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब इसे शासन को भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल पर ऐसे कसेगी लगाम, बदल जाएगा कॉपी का कलर, रहेगा सिक्योरिटी कोड। यूपी के देवरिया में नकल पर नकेल कसने के लिए यूपी बोर्ड हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहली बार सिक्योरिटी कोड के साथ कॉपीज का रंग भी बदला हुआ रहेगा, जिससे कॉपीज की हेराफेरी पर लगाम लग जाएगी। यूपी बोर्ड ने इसका निर्देश कुछ माह पूर्व ही जारी कर दिया है। महिला शिक्षकों को यूपी सरकार का तोहफा, इन त्योहारों पर अलग से मिलेगी छुट्टी। यूपी सरकार ने नए साल से पहले प्रदेश के महिला शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। माध्यमिक स्कूल्स में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को अब करवा चौथ के अलावा 2 और छुट्टियां अलग से दी जाएंगी। सरकार के इस आदेश के बाद महिला शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अयोध्या धाम से जाना जाएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन। अयोध्या रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। इसका उद्घाटन पीएम मोदी 30 नवंबर को करेंगे। सीएम योगी ने पिछले दिनों अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किए जाने की इच्छा जताई थी। कालेसर के पास नया औद्योगिक क्षेत्र 500 हेक्टेयर में होगा विकसित। गोरखपुर विकास प्राधिकरण कालेसर के पास 500 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगा। महायोजना 2031 के तहत जीडीए ने इसका खाका तैयार कर लिया। जीडीए की ओर से तैयार महायोजना 2031 को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल कर जल्द रिपोर्ट भेजने की तैयारी में जुट गया है। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस के प्रमुख भवनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिजली की बचत होगी, बिजली पर खर्च होने वाले खर्चे में कमी आएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्राचार्यों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के निर्देश जारी कर दिए। केजीएमयू के दंत संकाय में मॉड्यूलर ओटी होगी अपग्रेड। हृदय रोग संस्थान में दी जाएगी डीएनबी की उपाधि। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के दंत संकाय में रोगियों को सर्जरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा। नए दंत संकाय भवन में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही कानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह करना होगा इंतजार। 14 लाख से अधिक आ चुके हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए अभ्यर्थियों को अभी 2 माह का इंतजार और करना होगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की पहली बैठक में या इसके बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जाएगा। सीएम योगी पहुंचे संगम नगरी, माघ मेले और कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4 घंटे की देरी से प्रयागराज पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित मैदान पर बने हेलीपैड पर करीब 3:30 बजे योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। इसके बाद वो संगम नोस पर पहुंचे और विधि विधान से गंगा का पूजन किया। इसके बाद अक्षय वट पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन भी कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदला, नए शिक्षा आयोग में बदला नियम।
उत्तर प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता विजय भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में ये व्यवस्था की गई है। 5 विषयों में अब की बार नहीं होगी पीएचडी, फीस वापस होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा में आवेदन लेने के बाद 5 विषयों में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि उक्त पाठ्यक्रमों में पीएचडी शुरू करने के लिए मानक पूरा नहीं था। मानक पूरा करके इसे एकेडमिक काउंसिल में रखा जाएगा। काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद नए सत्र से इन पाठ्यक्रमों में पीएचडी शुरू होगी। एक्सपेरिमेंटल मिनरेलॉजी और पेट्रोलॉजी, गांधी और शांति अध्ययन, फ्रेंच, जर्मन और रशियन में पहली बार प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए थे। इन विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस विश्वविद्यालय प्रशासन वापस करेगा। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर रेडी, जरूरत पड़ी तो सरयू से लेंगे पानी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। यहां अगले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को नक्शे के जरिए मंदिर से जुड़ी कई अहम बातों को समझाया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के जरिए ये बताया कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा और किस जगह पर क्या सुविधा दी गई है। पीएम मोदी के आगमन पर देसी विदेशी फूलों से महकेगी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप रामनगरी सुसज्जित होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। देसी विदेशी फूलों और तोरण द्वार के जरिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं पुष्प वर्षा के जरिए पीएम के अभिनंदन की भी तैयारी की जा रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाने का एक और मौका, यूपी में 2.18 करोड़ लोगों को दिया जाएगा लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश भर में शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह विशेष अभियान 10 जनवरी तक चलेगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सरकारी अस्पतालों, राशन की दुकानों और सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर कार्ड बनाई जाएंगी। 100 करोड़ रुपए से बनेंगी 10 सड़कें, सीएम ग्रिड योजना के तहत हुआ चयन। कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली 10 सड़कों का चयन कर लिया गया है। इन सड़कों को 100 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। सड़कों के दोनों तरफ यूटिलिटी डक्ट बनेगा। इस डक्ट से पाइपलाइंस, विद्युत केबल, संचार केबल आदि निकाली जाएंगी। इससे सड़क बार बार खोदनी नहीं होगी। इसके अलावा डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट, स्ट्रीट लाइट्स भी चलेंगी। मायावती की आईएनडीआई अलायंस में होगी एंट्री। विपक्ष के सामने बसपा सांसद ने रख दी ये शर्त। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टीज ने भाजपा को परास्त करने के लिए आईएनडीआई गठबंधन बनाया, लेकिन इस गठबंधन में अभी तक बसपा शामिल नहीं हुई। बसपा के इस गठबंधन में शामिल होने को लेकर लगातार कयास लगाई जा रही हैं। हालांकि मायावती ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। 1.38 लाख सैलरी, 15,000 बोनस, इजराइल में काम करने वर्कर भेज रही यूपी सरकार। यूपी में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार 16,000 श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। पहले चरण में 10,000 काम करने के इच्छुक निर्माण श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। इन वर्कर्स को जनवरी के अंत तक भेजा जाएगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले अलाज पर अयोध्या, एनएसजी से लेकर एसटीएफ कमांडो किए जा रहे तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 30 दिसंबर के अयोध्या दौरे से पहले केंद्रीय खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी कर दिया। बीते दिनों संसद में हुई घटना के बाद पीएम के दौरे को लेकर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो कार्यक्रम स्थल पर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं सरयू नदी से भी पूरी नजर रखने की तैयारी है। रामलला के दर्शन होंगे आसान। यदि आप परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं तो रोडवेज की बस किराए पर बुक करा सकते हैं। बस से आप सुबह अयोध्या के लिए निकलिए और दर्शन पूजन कर शाम तक घर लौट आइए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र ये सुविधा शुरू करने जा रहा है। रसोई गैस केवाईसी के लिए बचे 4 दिन, चूके तो नहीं मिलेगी घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी।
सरकार के द्वारा घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकार के द्वारा 31 दिसंबर तक का समय दिया गया, यानी कि सिर्फ 4 दिनों का समय बचा है। राम मंदिर का मुद्दा मुझे परेशान करता है, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा बोली। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठन इसकी तैयारी में जुट गए। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि उन्हें यह बात परेशान करती है कि देश की आज की राजनीति में राम मंदिर और दीप जलाना राष्ट्रीय मुद्दा है। 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से चमकेगा यूपी, संगम नगरी में सीएम योगी की समीक्षा। माघ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पावन संगम तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन करेंगे। इसके लिए त्रिवेणी तट पर जेटी बना दी गई। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात समेत कई प्रमुख सचिव और विशेष सचिव प्रयागराज आ गए हैं। लुधियाना के कारोबारियों ने यूपी सीएम योगी से मीटिंग कर दिया 2,35,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी को इंडस्ट्री हब बनाने को लेकर की जा रही तैयारी में पंजाब के कारोबारियों ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यूपी में अकबरपुर कानपुर देहात में 450 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क बनाने और कानपुर झांसी राजमार्ग पर 48,000 एकड़ में औद्योगिक नगर बनाने को तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पंजाब के कारोबारियों से भी संपर्क साधे हुए हैं। सरकार का बड़ा फैसला, 25 रुपए सस्ता मिलेगा चावल। केंद्र सरकार भारत आटा और भारत दाल के बाद अब भारत चावल लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत सरकार 25 रुपए किलो चावल बेचेगी। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने पहले भारत ब्रांड का आटा और दाल लॉन्च किया था, अब सस्ता चावल लॉन्च किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।